ससुराल में बहू के बदले सुर। नेहा की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वह बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। नेहा के सास ससुर को हर काम के लिए नेहा ही लगती थी, फिर भी वह उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसी के परिवार वालों से करते थे, जो नेहा को बचपन से जानते थे, या फिर नेहा की सहेलियों से, या खुद के मायको वालों से। पहली बार जब शादी के बाद नेहा की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही नेहा की बुराई करना शुरू कर दी। जब नेहा को पता लगा तो उसने अपने पति अमन से कहे माँ जी को समझवा दिया था कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जगह हंसाई न करवाए। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती थी कि नेहा तुम पहले से काम अच्छा नहीं करती, अब नहीं करती हो। फिर भले ही वो कोई भी काम हो। नेहा की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किट्टी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आते सबके सामने ही नेहा की बुराई करने लगी। कहने लगी नेहा पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती है। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे कपड़े पहनती है, और ना ही बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही नेहा की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, और बड़े से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाईशा के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब नेहा की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई, ये कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और नेहा की बुआ जी बस मुस्कुराती ही